गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम आपकी संस्कृत की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको पेपर पैटर्न एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बिफोर मॉक टेस्ट आई थिंक हमें एक ही लेक्चर मिल रहा है। इसी में हम रिवीजन ले लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा वापस रिवाइज करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, अधोलिखितेषु विकल्पेषु उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। ये फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर 1, इट डिपेंड्स ऑन वर्णमाला, योर संस्कृत वर्णमाला, वर्ण विच्छेद एंड वर्ण संयोजनम। जब मैं क्वेश्चन सभी रिवीजन लेती हूँ तब आपको माइंड में आ जाएगा। आफ्टर दैट दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2, उचित शब्द रूपैः रिक्त स्थानानि पूरयत। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर फॉर्म ऑफ नाउन्स। मतलब राम, लता, फल, ये टेबल आपके वहाँ पे बाय हार्ट होनी चाहिए। उसकी लाइन कंप्लीशन के लिए आएगी, लेकिन राम का ही टेबल आएगा ऐसा नहीं। राम के जैसे चलने वाला कोई भी पुल्लिंग शब्द, लता के जैसे चलने वाला कोई भी स्त्रीलिंग शब्द, और फल के जैसे चलने वाला कोई भी नपुंसकलिंगम शब्द उसकी लाइन कंप्लीशन के लिए आ सकती है। दिस क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 3, उचित सर्वनाम रूपैः रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पे आपको सर्वनामानि तद, एतत् और किम तीनों हो चुके हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में तद और एतत् वही उतनी टेबल है। तद पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंगम, एतत् पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंगम, ये 6 टेबल्स आपने बाय हार्ट करने हैं। दिस इज़ फॉर 2 मार्क्स। ये भी लाइन कंप्लीशन के लिए आएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4, उचित धातु रूपैः रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पे धातु के रूप मतलब लट लकार के टेबल आपके बाय हार्ट होने चाहिए। उसकी लाइन कंप्लीशन क्या है आपने करनी है। मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, कोई भी लाइन आपको पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। दिस इज वाक्य प्रयोग ऑफ लट लकार विथ सब्जेक्ट। यहाँ पे सब हमने जो सेंटेंस लिए थे वाक्य प्रयोग उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6a, गद्यांशं पठित्वा प्रदत्तप्रश्नानाम् उत्तराणि उचितेभ्यः विकल्पेभ्यः चिनुत। 2 पैसेज आपको A एंड B दोनों जो है क्वेश्चन 6A एंड क्वेश्चन 6B सेम। वहाँ पे आपको लेसन 1, 2, 3 शब्द परिचय पार्ट 1, शब्द परिचय पार्ट 2 एंड शब्द परिचय पार्ट 3 उसमें से पैसेज आएंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टोटल आपके क्वेश्चन नंबर 6A फॉर 2 मार्क्स एंड 6B ऑल्सो फॉर 2 मार्क्स। आपको पैसेज दिया हुआ रहेगा और नीचे क्वेश्चंस पूछे गए, और क्वेश्चंस को भी ऑप्शन दिए रहेंगे। योर ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ ओनली MCQ टाइप, MCQ पैटर्न आपने टिक करना है। नाउ इसके बाद हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं आपकी रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1 अभी तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6 पैसेज एंड क्वेश्चन नंबर 7, चित्रम दृष्ट्वा प्रदत्त विकल्पेभ्यः संस्कृत शब्दम चिनुत। ये आपके लेसन 1, 2, 3 में जो पिक्चर्स दिए हैं उसके ऊपर ये क्वेश्चंस ये वाला क्वेश्चन डिपेंड रहेगा। उसमें एक्सरसाइज 1, 2, 3 लेसन की एक्सरसाइज है, या लेसन के अंदर जो भी पिक्चर्स है उसमें से आप सब पिक्चर्स उनके नाम अच्छे से पढ़ के रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 डिपेंड्स ऑन उचित सर्वनाम पदम चिनुत। ये भी लेसन के नीचे आपको सह, तौ, ते या सा, ते, तहा कैसे यूज़ करने वो फिलअप्स है सर्वनाम की, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं रहेगा। दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन ग्रामर। फॉर एग्जांपल डैश पठती ऐसे दिया हुआ है, बालकः पठती और नीचे दिया है डैश पठती। तो बालक जगह पे आप क्या रिप्लेस करेंगे? सह, तौ, ते तीनों में से सह। बालकौ पठतः डैश पठतः, तो क्या डालेंगे? तौ। इस तरह आपने नाउन की जगह प्रोनाउन डालना है और उसके ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। सो दिस इज़ अवर पेपर पैटर्न। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 1 हम भी स्टार्ट करते हैं आपकी रिवीजन। अधोलिखितेषु विकल्पेषु उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्णमाला पे डिपेंड रहेंगे। वर्णमाला पे आपने कौन सी स्टडी करनी है? स्वराहा, ये वाला टेबल, ह्रस्व स्वराहा, दीर्घ स्वराहा एंड संयुक्त स्वराहा, 3 टाइप्स है हमारे स्वर की। और टोटल नंबर्स ऑफ स्वराहा कितने हैं? 13। 5 ह्रस्व स्वराहा, 4 दीर्घ स्वराहा एंड 4 संयुक्त स्वराहा। ये आपने टोटली सब के सब बाय हार्ट करने हैं।
कौन से स्वर हमारे ह्रस्व है, दीर्घ है और कौन से संयुक्त है, ह्रस्व स्वर कितने हैं, दीर्घ स्वर कितने हैं, संयुक्त स्वर कितने हैं, इसे कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त स्वराः डैश सन्ति 3, 4 और 5। कितने हैं संयुक्त स्वर? अभी हमने टेबल देखा 4 है। कितने हैं? 4 संयुक्त स्वराः। ए, ऐ, ओ एंड औ, दीज आर अवर संयुक्त स्वराः। तो संयुक्त स्वराः यहाँ पे आपने डालना है 4। ओके, आफ्टर दैट योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज अवर आंसर। आपने आंसर को सिर्फ टिक करना है। ओके, नंबर 2, स हलंत प्लस उ प्लस र हलंत प्लस य प्लस अह। ये क्या है? वर्ण संयोजन करना है आपने। कैसे आएगा हमारा आंसर? स हलंत प्लस उ तो सू, बाद में र हाफ है और य हलंत प्लस अह तो यह होगा। र हलंत है वो रफार में जाएगा। तो अवर आंसर इज सूर्य। अवर आंसर इज सूर्य। आपने व्यंजनानी का चार्ट भी अच्छे से बाय हार्ट करना है। आपको क वर्ग इज इक्वल टू डैश, ऐसे वो लाइन भी पूछी जा सकती है। तो आपको पूरे के पूरे वर्ग जो क्लासेस है उसकी लाइंस बाय हार्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, य र ल व एतानि डैश व्यंजनानि सन्ति। तो क्या आएगा? स्पर्श, ऊष्म और अंतस्थ। अंतस्थ। श श स ह एतानि डैश व्यंजनानि सन्ति। अवर आंसर इज ऊष्म। नाउ क, ख, ग, घ, ग एतानि डैश व्यंजनानि सन्ति, स्पर्श व्यंजनानि। ओके, तो आपको स्पर्श व्यंजन कौन से है, अंतस्थ कौन से है, ऊष्म कौन से है, सब बाय हार्ट होने चाहिए। डैश वर्ग इज इक्वल टू ट ठ ड ढ ण। अवर आंसर इज ट। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आपने स्वराः और व्यंजनानि अच्छे से बाय हार्ट करने हैं। संयुक्त वर्णाः, क्ष कैसे बनता है, त्र कैसे बनता है, वो जो हमने लिए हैं वो भी अच्छे से आपने करने हैं। उसके बाद वर्ण विन्यासम एंड वर्ण संयोजनम, वो भी अच्छे से करने हैं। तो आपका जो क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 डिपेंड्स ऑन वर्णमाला, वर्ण विन्यासम, वर्ण संयोजनम। सो अवर आंसर इज हियर सूर्य। आफ्टर दैट अवर क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। उचित शब्द रूपैः रिक्तस्थानानि पूरयत। ये आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा। उचित शब्द रूपैः रिक्तस्थानानि पूरयत। यहाँ पे राम, लता, फल वो आपके बाय हार्ट होने चाहिए। नर, नर मतलब पुल्लिंग वर्ड है। डैश नरयोः नराणाम। अगर आपका राम का टेबल लर्न है तो आपको ये लाइन इजीली आप लिख पाएंगे। रामस्य रामयोः रामाणाम षष्ठी, नरस्य नरयोः नराणाम षष्ठी। अवर आंसर इज नरस्य। अपने राम, लता, फल तीनों अच्छे से बाय हार्ट करने हैं। तो कोई भी वर्ड आए तो आप इजीली लिख पाएंगे। सो अवर आंसर इज नरस्य। आफ्टर दैट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश। को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में से कुछ भी आ सकता है। छात्राम छात्रे डैश द्वितीया। छात्राम, दिस इज स्त्रीलिंग वर्ड। जैसे लता, लता लते लताः प्रथमा, लताम लते लताः द्वितीया। उसी तरह छात्रा छात्रे छात्राः प्रथमा, छात्राम छात्रे छात्राः द्वितीया। सो अवर आंसर इज छात्राः। अगर आपका लता टेबल बाय हार्ट है तो आप छात्रा का भी इजीली लिख पाएंगे। सो राम, लता, फल वेरी इंपॉर्टेंट। सो अवर आंसर इज छात्रा। छात्रा, छात्रे, छात्राः। अवर आंसर इज छात्राः। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। उचित सर्वनामरूपैः रिक्तस्थानानि पूरयत। दिस इज ऑल्सो ऑफ 2 मार्क्स। सर्वनाम जो हमारे तद और एतद के टेबल है वो आपने बाय हार्ट करने हैं। इस एग्ज़ाम के लिए तद और एतद के टेबल आपको पूछे जाएंगे। डैश ताभ्याम तैही, दिस इज तद। तैही, तैही ये मतलब वो कौन सा है? पुल्लिंगम है। वो तृतीया की लाइन हमने कंप्लीट करनी है। सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तैही। सो अवर आंसर इज तेन। ये आपने अच्छे से बाय हार्ट करने हैं। तत् पुल्लिंगम एंड तत् स्त्रीलिंगम। तब अगर आपका तत् पुल्लिंग लर्न है तो तद नपुंसकलिंगम इजीली बाय हार्ट हो जाएगा, क्योंकि तृतीया ऑनवर्ड दिस टेबल इज सेम एज पुल्लिंगम। पुल्लिंग और नपुंसकलिंगम तृतीया से सेम रहता है।
हमारे जो प्रोनाउन है उसमें संबोधन तो नहीं रहता है। तो तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग और नपुंसकलिंगम टेबल प्रोनाउन का सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तेन ताभ्याम तैहि तृतीया। दिस इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट, डैश एतयोः एतासु। एतासु इज सप्तमी। एतासु दिस इज स्त्रीलिंगम, एतत् स्त्रीलिंगम। आपका ये टेबल भी बाय हार्ट होना चाहिए। एतस्याम एतयोः एतासु सप्तमी। एतस्याम एतयोः एतासु सप्तमी। आप टेबल पूरे बाय हार्ट करेंगे तो ही आप ये आंसर्स लिख पाएंगे। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट इज उचित धातुरूपैः रिक्तस्थानानि पूरयत्। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4 फॉर 3 मार्क्स। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, कोई भी लाइन कंप्लीशन के लिए आ सकती है। लट लकार हो, वो टेबल आपका बाय हार्ट होना चाहिए। लट लकार हो, उसके लिए हमने क्या सीखा था, उसके एंडिंग्स क्या थे, अति, अतः, अंति फॉर प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष के एंडिंग्स क्या थे, असि, अथः, अथ। उत्तम पुरुष के एंडिंग्स क्या थे, आमि, आवह, आमह। सो हमारा कोई भी आप धातु ले, फॉर एग्जाम्पल धाव प्लस अति धावती, धाव प्लस अतः धावतः, धाव प्लस अंति धावंती, ऐसे हमें वर्ब फॉर्म्स मिलते हैं, हमने देखा था। तो प्रथम पुरुष की लाइन हमारी क्या होगी, यहाँ पे कौन सा धातु पूछा हुआ है, पत, पतसी, पतथः, डैश, पत है। तो मध्यम पुरुष की लाइन देखेंगे हम, असि, अथः, अथ। तो क्या होगा, पतसी, पतथः एंड पतथ। सो आवर आंसर इज पतथ। अंडरस्टैंड। तो आपने वो टेबल अच्छे से बाय हार्ट करना है। कोई भी एक धातु लेके पूरा टेबल बाय हार्ट करके रखिए तो इजीली लिख पाएंगे। कोई भी लाइन पूछी जा सकती है आपको। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज उत्तम पुरुष पूछा है। देखो यहाँ पे असामी डैश असामह, उसके लिए भी आपके देखो इजीली आप ये टेबल भी बाय हार्ट हो तो हो जाएगा। आमी, आवह, आमह, हसामी, हसावह, हसामह। उत्तम पुरुष की लाइन, हसामी, हसावह, हसामह। हस धातु को आमी लगाया, हसामी, उसमें आवह प्रत्यय ऐड किया तो हसावह, हस प्लस आमह, हसामह। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, सॉरी, our answer is हसावह। our question is हसामी डैश हसामह, then our answer is हसामी, हसावह, हसामह। After that our next question, उचितम उत्तरम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। दिस इज लट लकार वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग है कौन सा, लेकिन कौन सा पुरुष है इसमें, सब्जेक्ट देखो आप, कोकिले, मतलब ऑल नाउन्स and pronouns which are used for them are the subjects for pratham purushah. तो कोकिले डैश, कोकिले इज अ द्विवचनम और प्रथम पुरुष का एंडिंग है अति, अतः, अंति। एक वचन के लिए अति, द्विवचन के लिए अतः। तो यहाँ पे कोकिले, कोकिला, कोकिले, कोकिलाहा, कोकिला कूजति, कोकिले कूजतः, कोकिलाहा कूजन्ति। सो our answer is कोकिले कूजतः। दिस इज अवर आंसर। उसके लिए भी आपने ये बाय हार्ट करना है। प्रथम, मध्यम और उत्तम तीनों के सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए, तो आपको ये वाला क्वेश्चन आप इजीली लिख पाएंगे। यहाँ पे कोकिले दिया है, उसके जगह पे यहाँ पे अगर मैंने पूछा कोई भी क्वेश्चन दिया है तो हम डैश, नीचे दिया है धावसी, धावथः, धावथ, तो हम डैश, धावसी, धावथः, धावथ। तो आपने कैसे करेंगे, तो त्वम मध्यम पुरुष की लाइन है, धावसी, धावथः, तो धावथ ऐसे है। तो हम धावसी क्या लिखेंगे हम, फिर त्वम धावसी, उसको टिक करेंगे। इस तरह आपको लट लकार के वाक्य प्रयोग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आफ्टर दैट दिस इज अवर आंसर ऑफ कोकिला कूजतः। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयम दूरदर्शनम पश्यामः। ये भी वाक्य प्रयोग में ही है, लेकिन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कैसे करने हैं मैंने आपको सिखाया हुआ है। वयम दूरदर्शनम पश्यामः एक वचने। दिस लाइन इज ऑफ उत्तम पुरुषः। वयम दूरदर्शनम पश्यामः। वयम इज बहुवचनम, वयम का एक वचन कैसे होगा, अहम। दूरदर्शनम मतलब टेलीविज़न, वो वैसे ही रहेगा।
अहम दूरदर्शनम पश्यामः इस बहुवचनम, उसका एक वचन क्या रहेगा? पश्यामि, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः, इसलिए पश्यामि। अहम आवाम वयम, तो यहाँ पे अहम दूरदर्शनम पश्यामः, वयम दूरदर्शनम पश्यामः, उसका आंसर एक वचन में होगा अहम दूरदर्शनम पश्यामि, अहम पश्यामि, आवाम पश्यावः, वयम पश्यामः, उत्तम पुरुष है हमारा। ओके, आमी आवह आमह, ये आप ध्यान में आएगा आपका। उत्तम पुरुष आमी आवह आमह, अहम आमी, अहम में एंडिंग आमी आना चाहिए, आवाम में आवह और वयम में आमह। ये टेबल भी आपने अच्छे से बाय हार्ट करके रखना है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अवर आंसर, अहम दूरदर्शनम पश्यामि। आफ्टर दैट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि उचितेभ्यः विकल्पेभ्यः चिनुत। ओके, पैसेज आपको दिया हुआ रहेगा और उसमें से उसके नीचे क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो आपने क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। का खनित्रम चालयति, देखो यहाँ पे क्या है पैसेज हमारा, एतत् किम, एतत् खनित्रम अस्ति, श्रमिका खनित्रम चालयति। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, का खनित्रम चालयति, हमने अभी क्या रीड किया, श्रमिका खनित्रम चालयति। सो अवर आंसर इज श्रमिका। थर्ड लाइन इज श्रमिका खनित्रम चालयति, सो अवर आंसर इज श्रमिका। यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए रहेंगे, बालिका, सेविका ऐसे दिए हैं, और एक ऑप्शन उसमें से करेक्ट रहेगा, उसको आपने टिक करना है। सो अवर आंसर इज श्रमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धाः किम करोति, आप अच्छे से पहले पैसेज पढ़ लेंगे। अभी ते वृद्धाः सन्ति, किम ते गायन्ति, नहीं ते हसन्ति। Who are those? Those are old people. वृद्धाः, elder persons. किम ते गायन्ति, क्या वो गा रहे? आर दे सिंगिंग? नो, दे आर लाफिंग, ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, वृद्धाः किम करोति, क्या कर रहे हैं वो? वृद्धाः हसन्ति, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में किम कुर्वन्ति आना चाहिए, वृद्धाः किम कुर्वन्ति, मेरी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। वृद्धाः किम कुर्वन्ति, वृद्धाः हसन्ति, वहाँ पे आप चेंज कर देना, वृद्धाः किम कुर्वन्ति, वृद्धाः हसन्ति। अवर आंसर इज वृद्धाः हसन्ति। ओके, इस तरह आपको पैसेज दिया जाएगा और उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन के ऑप्शंस भी आपके यहाँ नीचे रहेंगे। आफ्टर दैट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चित्रम दृष्ट्वा प्रदत्त विकल्पेभ्यः संस्कृत शब्दम चिनुत। 2 मार्क्स। लेसन के अंदर आपको लेसन 1, 2 और 3 के अंदर जितने भी पिक्चर्स है वो आप पढ़ के रखेंगे। दिस इज़ पिक्चर ऑफ मून। क्या है? मून। 3 ऑप्शन दिए हैं। गजह, गजह का मीनिंग क्या है? एलिफेंट। सेकंड इज चंद्र, चंद्र का मीनिंग है मून। थर्ड वन इज चषकः, चषकः मीन्स ग्लास। आवर आंसर इज चंद्र। सो हम कहाँ पे टिक करेंगे? चंद्र। दिस इज अवर आंसर। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित सर्वनाम पदम चिनुत। ये भी आपके लेसन, तीनों लेसन के नीचे एक्सरसाइज है। फर्स्ट एंड सेकंड लेसन के नीचे आई थिंक है सह, तौ, ते और साते, तहा। उसके फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। मतलब नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज़ करना है। तो लेसन के नीचे है वो सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो चेंज होगा। वो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे। यहाँ पे क्या दिया है देखो, बालकौ खेलतः डैश खेलतः। बालकः पुल्लिंगम एकवचनम, बालकौ द्विवचनम। पुल्लिंग एकवचन के लिए हमारा तत्प्रोनाउन में क्या है? सॉरी, सह। द्विवचन के लिए तौ और बहुवचनम के लिए ते। बालकः खेलति, बालकौ खेलतः एंड बालकाः खेलन्ति, ऐसे है बराबर। बालकः खेलति तो सह खेलति, बालकौ खेलतः तौ खेलतः, बालकाः खेलन्ति तो ते खेलन्ति। यहाँ पे क्या आना चाहिए? तौ खेलतः, सह तौ ते। प्रथम पुरुष में वो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के सब्जेक्ट से हमारे। ये प्रथम पुरुष
बालकौ प्रथम पुरुष द्विवचन है तो यहाँ पे उसका प्रोनाउन भी द्विवचन का आएगा, तौ खेलतः। सो दिस इज़ अवर आंसर। इस तरह हमारे क्वेश्चंस आएंगे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। मैंने आपको पूरी पेपर पैटर्न भी दिखाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 डिपेंड्स ऑन वर्णमाला, वर्ण विच्छेदम, वर्ण संयोजनम, वो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा 3 मार्क्स के लिए। यहाँ पे व्यंजनानी और स्वराहा उसके टेबल्स जो है वो भी अच्छे से पढ़ने हैं, जो मैंने उसके पिक्चर्स आपको दिए हुए हैं वो भी अच्छे से आपने स्टडी करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 शब्द रूपाणी, राम लता फल, उसकी स्टडी। क्वेश्चन नंबर 3 सर्वनाम जो है हमारे सर्वनाम परिचय और सर्वनामानी, तद और एतद के टेबल्स आपने बाय हार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लट लकारः, अति अतः अंति, ये बाय हार्ट करके उस आपको इजीली आप कर पाएंगे। वो धाबू वाला टेबल अति अतः अंति, उसके प्रत्यय अपने बाय हार्ट करने हैं, तो आप ये धातु रूपैः रिक्त स्थानानि पूरयति वो इजीली कर पाएंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5 लट लकार के वाक्य प्रयोग, यहाँ पे सब्जेक्ट्स वगैरह आपने डालने हैं, अभी हमने लिया। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6 A and B लेसन, फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन एंड थर्ड लेसन, उसमें से पैसेज आएंगे और उसके नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो आपने आंसर्स डालने हैं। और आपको सबके MCQ रहेंगे, पैसेज अच्छे से पढ़ना है और बाद में आंसर्स वो टिक करने हैं आपने। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज चित्रम दृष्ट्वा प्रदत्त विकल्पेभ्यः संस्कृत शब्दम चिनुत, 2 मार्क्स। वो भी आपके तीनों लेसन में से ही पिक्चर आएंगे यहाँ पे। नंबर 8 सर्वनाम पदम चिनुत, तीनों लेसन के नीचे जो एक्सरसाइज है उसमें प्रोनाउंस कैसे यूज़ करते हैं वो सिखाया है। ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन आएगा, जो वाक्य प्रयोग हमने सीखे वो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू में ही है, उस वैसे ही वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। सो यहाँ हमारी पेपर पैटर्न ख़त्म होती है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली ऑल दिस कंसेप्ट्स। मॉक बोर्ड के पहले, मॉक एग्ज़ाम के पहले ये हमें एक ही पीरियड मिल रहा है, तो इसी एक ही पीरियड में मैंने आपकी पूरी पेपर पैटर्न एक्सप्लेन की है। आफ्टर दैट आई विल टेक योर रिविजन अगेन। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।